हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल खंडवा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन वीडियो जो कि आपके लिए आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज की वीडियो है भारत के लोक नृत्य के बारे में कि किस स्टेट में कौन सा जो नृत्य है वो प्रसिद्ध है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। तो फर्स्ट है ओडिसी। ओडिसी जो नृत्य है वो उड़ीसा का फेमस नृत्य है और ऐसा माना जाता है कि ओडिसी नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य के द्वारा हुआ था। ओडिसी नृत्य में मुख्यतः भगवान कृष्णा और विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती है। भगवान जगन्नाथ का वर्णन किया जाता है। ओडिसी नृत्य के भी कई पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं। यह बहुत ही प्राचीन कला है। ओडिसी नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है। और साथ में आपको दिखाया गया है कि ओडिसी जो नृत्य है वो किस प्रकार भी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना थाली नृत्य। तो थाली नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में किया जाता है और थाली नृत्य के बारे में देखते हैं। तो देखो, हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ कई मौक़ों पर जैसे स्वाद त्योहार वगैरह होते हैं, शादियाँ होती है आदि पर विभिन्न तरह तरह के लोक नृत्य किए जाते हैं। थाली नृत्य में नर्तक जो होते हैं यानी कि जो नाचने वाले होते हैं और गायक जो होते हैं एक गोल घेरे में बैठते हैं। इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस नृत्य में नर्तक जो होता है यानी जो नाचने वाला होता है एक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है और थाली नृत्य को अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक के सर पर पानी से भरा लोटा रख के भी नृत्य किया करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लोकप्रिय नृत्य है वो है जात्रा। जात्रा जो है वो पश्चिमी बंगाल का लोकप्रिय नृत्य है और इस जो नृत्य में क्या किया जाता है कि जात्रा एक नाट्याभिनय युक्त लोक नृत्य है जिसमें अभिनय के साथ साथ संगीत, गीत और वाद विवाद आदि सभी होते हैं और इसे पश्चिमी बंगाल में जात्रा का इतिहास पुराना ही माना जाता है। अगला हम देखते हैं वो है छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य भी एक पश्चिमी बंगाल का बहुत ही फेमस नृत्य है। छाऊ नृत्य गीत संगीत से भरपूर होता है। ठीक है। इसकी एक खासियत होती है कि इसमें गीत संगीत जो होते हैं भरपूर होता है। यह बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य होता है। छाऊ नृत्य पश्चिमी बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार में भी किया जाता है। इन प्रदेशों में यह नृत्य कई मौक़ों पर किया जाता है जैसे सूर्य पूजा है आदि। इस नृत्य में रामायण और महाभारत आदि की घटनाओं का वर्णन विशेष प्रकार से किया जाता है और इस नृत्य का जो विशेष आकर्षण होता है वो होते हैं मुखौटे, यानी कि यहाँ पर तरह तरह के मुखौटे तैयार करके जो नर्तक हैं वो नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट है आपका विदेशिया। विदेशिया जो और नृत्य है वो बिहार का सबसे अच्छा नृत्य होता है और बिहार में इसको किया जाता है और ये एक प्रकार से भोजपुरी भाषी नृत्य है। विदेशीय नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है और साथ ही इसमें समाज से जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश भी हमें दिया जाता है। अगला हम देखते हैं अपना चौलिया नृत्य। तो चौलिया जो नृत्य है उत्तराखंड में किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध नृत्य है और ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड की जो चौलिया जनजाति है इस प्रकार के नृत्य को कई दशकों से करती आ रही है, यानी कि यह जो नृत्य है वो काफ़ी पुराना माना जाता है और इस नृत्य का जो उद्भव है वो उत्तराखंड में उस समय से है जब विवाह तलवार की नोक पर हुआ करते थे। चौलिया नृत्य के मौके पर किया जाता है और बारात निकलती है तो बारात में कुछ पुरुष पारंपरिक वेशभूषा के आधार पर नृत्य करते हैं और इसी तरह दुल्हन के घर तक जाते हैं, यानी कि जो वैवाहिक संबंधी नृत्य हम इसको कह सकते हैं। ठीक।
ठीक है, छोले नृत्य। अगला जो है फेमस नृत्य वो है कथकली। ठीक है, कथकली जो नृत्य है वो बहुत ही फेमस नृत्य है और जो कि केरल में किया जाता है। और इसमें एक नृत्य नाटिका अथवा एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विभिन्न पुराणों जैसे महाभारत या रामायण से संबंधित कोई भी टॉपिक को लिया जाता है और उसका रूपांतरण किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती है और वो हर किसी को आकर्षित करती है। ठीक है, जैसे कि आप चित्र को देख रहे हो, यहाँ पर भी वो आप सब लोगों को आकर्षित करती है। इसमें विशेष वस्त्र एवं आभूषणों जैसे सर पर मुकुट है आदि का प्रयोग किया जाता है। सुंदर जो इसकी ड्रेस होती है और इस नृत्य में हाथों की मुद्रा एवं चेहरे के भाव का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट है आपका वो है मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का बहुत ही फेमस नृत्य है और कथकली भी है। देखो मोहिनीअट्टम के बारे में देखते हैं। यह नृत्य जो होता है वो शास्त्रीय परंपरा पर ही आधारित होता है और यह अपने नाम के अनुसार ही मोहित करने वाला होता है। मोहिनीअट्टम जो होता है वाकई मोहित करने वाला होता है, क्योंकि इस नृत्य में आंखों के, हाथों के और चेहरे के हाव भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो नृत्यांगना होती है केरल की विशेष सफ़ेद रंग के सुनहरी जड़ी वाली साड़ी पहनती है और यह नृत्य जो है मूल रूप से पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है, जैसे रामायण है और महाभारत है। नेक्स्ट आपका वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी तो आप सब लोग जानते हो, आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस नृत्य है और ये बेसिकली एक गांव है, नाम है उसका कुचिपुड़ी, उसके नाम पर पड़ा है। यह नृत्य पूरे दक्षिणी भारत में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब साउथ इंडियन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीके से किया जाता है। नृत्य से पहले मंच जो होता है उसका पूजन किया जाता है और इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष आभूषण एवं वस्त्र पहने जाते हैं और यह आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस और एक तरह से अच्छा नृत्य है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं वो है पंथी नृत्य, जो कि पंथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है और ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक है, पंथी जो संप्रदाय के गुरु थे घासीराम, ठीक है, पंथ, उनके नाम के आधार पर ही इस नृत्य का नामकरण हुआ है और मुक्त निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी संप्रदाय या समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं यानी जो नाचने वाले होते हैं वो झांग एवं मृदंग की ध्वनि पर सफ़ेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। यह नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि इसमें आध्यात्मिक भावनाओं को एक तरह से मोहित करने के हिसाब से ही दिखाया जाता है ताकि नेक्स्ट हम देखते हैं वो है पंजाब की नृत्य। तो पंजाब में जो है गिद्दा नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस है और पंजाब में भाखड़ा नृत्य भी होता है। ठीक है, लेकिन हम अभी गिद्दा की बात कर रहे हैं कि जो गिद्दा नृत्य है जिसका नाम गिद्दा है, यह नृत्य बेसिकली महिलाओं के द्वारा किया जाता है और जो भी पारंपरिक वस्त्र को पहन के किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब के नेक्स्ट जो नृत्य है भांगड़ा। इसके बाद भांगड़ा जो होता है मुख्यतः पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है और पंजाब में इस नृत्य को त्योहारों पर या उत्सवों पर किया जाता है। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं भवाई नृत्य के बारे में। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, भवाई नृत्य जो है राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। अब देखो इस नृत्य में क्या होता है, मटकों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है, यानी जो नृत्यांगना होती है वो काफ़ी सारे मटकों को अपने सर पर लेकर नृत्य करती है और इसमें मटकों की संख्या 8 से 10 हो सकती है। और इस नृत्य की खासियत सबसे अच्छी ये है कि नृत्य करते समय जो नर्तकी होती है यानी कि जो नाचने वाली होती है वो किसी गिलास या थाली के कटाव पर, कटाव में समझ रहे हो, गिलास या थाली के कटाव पर तलवार
या फिर तलवार पर खड़े होकर नृत्य करती है। थिंक अबाउट दिस, सो इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट आपका जो नृत्य है वो है तेरताली। यह भी राजस्थान का बहुत ही ज़्यादा फेमस नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और पुरुषों के द्वारा भजन गाए जाते हैं। इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती है, ठीक है, और गीत की लय के साथ उन्हें बजाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घूमर के बारे में। तो घूमर नृत्य जो है राजस्थान की शान है एक तरह से, ठीक है, और हम भी बेसिकली राजस्थान से हैं। और जो घूमर नृत्य है वो प्रत्येक त्योहार पर या प्रत्येक उत्सव पर राजस्थान में किया जाता है और समारोह में भी इसको प्रमुखता से किया जाता है। इसमें स्त्रियां इस नृत्य को करती है और स्त्रियां जो होती है उनके जो दोबारा जो पहने जाने वाला जो वस्त्र हैं वो ज़्यादा इसमें मायने रखता है। इसमें लंबे घाघरे पहने जाते हैं और यह नृत्य बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होता है एक तरह से, ठीक है। अगला हम देखते हैं तो वो है राजस्थान के लोक नृत्य कालबेलिया के बारे में। तो देखो कालबेलिया जो नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस नृत्य है और कालबेलिया जो नृत्य है वो सिर्फ नॉट ओनली राजस्थान एंड इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड वार में यानी कि वर्ल्ड वाइड पे भी ये फेमस नृत्य है। और कालबेलिया नृत्य जो है कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और कला और संस्कृति से भरपूर यह नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर कालबेलिया नाम की जो जनजाति है उनके द्वारा ही बेसिकली नृत्य किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रहूफ नृत्य। रहूफ जो नृत्य है वो बेसिकली जम्मू कश्मीर में किया जाता है और जब फसलें की कटाई की जाती है यानी जब फसलों की कटाई की जाती है तो उसके उपलक्ष्य में ये जो नृत्य है वो बेसिकली वहाँ की महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लावणी है। तो लावणी जो नृत्य है ना वो महाराष्ट्र का सबसे अच्छा नृत्य होता है और महाराष्ट्र का बहुत ही लोकप्रिय और फेमस नृत्य है। लावणी नृत्य की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लावणी नृत्य का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है, यू नो दैट। और यह नृत्य जो होता है विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है जिसमें नृत्यांगना 9 मीटर की साड़ी पहनती है और लावणी नृत्य में अध्यात्म एवं श्रृंगार दोनों भावों का मेल होता है। अब वैसे हम देखें तो बेसिकली साउथ की जो जितनी भी मूवीज़ होती हैं उनमें लावणी नृत्य को देखा जाता है और कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा जाता है, ठीक है। बात अगर फिल्मों की आती है तो राजस्थान का जो घूमर नृत्य है, यू नो दैट, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम तमाशा। तमाशा जो नृत्य है ये भी एक महाराष्ट्र का अच्छा फेमस नृत्य है और इसमें क्या होता है बेसिकली ज़्यादातर जो लोक नाटिका में इसमें पुरुष अच्छा इस यू नो दैट ज़्यादातर जो नृत्य होते हैं उनमें पुरुष ही भूमिका निभाते हैं बट तमाशा जो नृत्य होता है इसमें महिलाओं भूमिका निभाती हैं और ये बहुत ही सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम है, घुंघरू है, मंजीरा है, सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तमाशा का प्रस्तुतिकरण प्राय कोल्हाटी समुदाय के लोगों के द्वारा ही किया जाता है और ये भी बहुत ही अच्छा महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आगे हम देखते हैं यक्षगान। तो देखो यक्षगान एक बहुत ही पारंपरिक और नाटिका की तरह ही नृत्य किया जाता है जो कि बेसिकली कर्नाटक में किया जाता है और कर्नाटक का सबसे फेमस और प्रसिद्ध जो नृत्य है वो यक्षगान है। और इस नृत्य को विशेष तौर पर धानों के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और इस नृत्य में ज़्यादातर युद्ध से जुड़े हुए क्रियाकलापों या पौराणिक जो कथाएं हैं उनके टॉपिक्स को यहाँ पर शो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं और गरबा, ठीक है। तो गरबा जो नृत्य है वो गुजरात का बहुत ही फेमस नृत्य है और नॉट ओनली सिर्फ गुजरात, ये जो गरबा नृत्य है पूरे इंडिया में सभी जगह पर विशेष त्योहारों या फिर अवसरों या फिर उत्सवों के अवसर पर किया जाता है और मोस्टली जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो नवरात्रि के अवसर पर पूरे भारत भर में किया जाता है। गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है और गरबा जो नृत्य है नवरात्रि में पूरे इंडिया में किया जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं वो है हमारा बिहू। तो बिहू जो नृत्य है वो भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। और बिहू बिहू नृत्य जो है असम की एक जनजाति है जिसका नाम कछारी है, उसके द्वारा किया जाता है। बिहू नृत्य जो है वो भी फसलों की कटाई के वक्त ही किया जाता है। जैसे हम बात करें तो यह नृत्य साल में 3 बार किया जाता है। और बिहू नृत्य की जो वेशभूषा होती है वो बहुत ही ज़्यादा साधारण होती है। इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती गमछा आदि ही पहना जाता है। इसमें कोई स्पेशल टाइप का जो है वस्त्र यूज नहीं किया जाता। अगला हम देखते हैं तो वो है नौटंकी। तो नौटंकी जो है बहुत ही अच्छा नृत्य होता है। इसमें क्या होता है, देखो सारी चीज़ें मिलती है, यानी कि एक कवि की पूरी कवितावली होती है। ये छंद है, दोहा है, हरि गीतिका है, कव्वाली है, गजल है, सभी चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य और आदि कई सारी विधाएं शामिल होती हैं। ठीक है, यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। यह लोक नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है और नौटंकी में हास्य रस, वीर रस, सभी रस शामिल होते हैं। इसकी समयावधि बहुत ही होती है, जैसे गाना नाचना शामिल होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें शामिल होती है, इसमें सारी विधाएं शामिल होती है, तो ये लंबा वक्त लेती है, इसलिए ये नौटंकी नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगला हम देखते हैं वो है गणगौर नृत्य। ठीक है, गणगौर राजस्थान का सबसे फेमस लोक नृत्य गणगौर नृत्य होता है और मध्य प्रदेश में भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। चैत्र मास की नवरात्रि में बेसिकली किया जाता है और यह पर्व जो है माँ दुर्गा और माँ गौरी और माँ शिवांगनी या फिर हम बोल सकते हैं शिव की उपासना के लिए किया जाता है। और इसमें जो है हम रथ सर पर रखकर नृत्य करते हैं। ठीक है, और आपका जो लास्ट जो आज का नृत्य है वो है पंडवानी। पंडवानी जो नृत्य है बेसिकली मध्य प्रदेश में किया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य होता है, मतलब इसमें सिंगल ही पर्सन जो है नृत्य करता है। इसमें गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। ठीक है, का जो सेशन है भारत के लोक नृत्य, ठीक है, ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर दोस्तों अगर हमें हमारे इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आगे सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार के आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहेंगे और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।